वंदे मातरम। दोस्तों, कल से मेरे मित्र पूछ रहे हैं जो मेरा मराठी वीडियो देखते हैं, वो बोले अनिल जी आप मुद्दा भारत का पे तो हिंदी में बोलते हैं, तो आप एक तरह से हिंदी को भी मान्यता देते हैं। मैंने बोला एक बड़ी बात बोलता हूं आपको, बाला साहब ठाकरे ने, जी हाँ, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का एक मुखपत्र दोपहर का सामना हिंदी में निकाला था। याद है? आज ये सब उद्धव विद्धव की चर्चा चल रही है, कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा है, यही बहुत बोल रहे कि भाई आपके बेटे, उद्धव के बेटे, राज के बेटी इंग्लिश स्कूल में गए, वहां पे बॉम्बे स्कॉटिश, जिसका नाम मुंबई भी क्लियर नहीं है, बॉम्बे स्कॉटिश है, और दूसरी सेकंड लैंग्वेज तो उन्होंने आगे फ्रेंच, जर्मन वगैरह ली। तो आप कहाँ के मराठी का इतना ये के पक्ष लेके बोल रहे? तो किसी ने ये नहीं बोला कि भाई बाला साहब ने तो हिंदी में अखबार निकाला और संजय निरुपम जो उसका संपादक था उसको राज्यसभा में 2 बार भेजा। संजय राउत से पहले संजय निरुपम गया था, आज भी प्रियंका चतुर्वेदी है, जिसका कोई ना, ऐसे तो राज्यसभा में जितने भी गए उसमें 1-2 अपवाद छोड़ के सब हिंदी भाषी के थे। वो छोड़ो, आज बात वो नहीं है। बाबा साहब ने दोपहर का सामना निकाला, तो मैं हिंदी में वीडियो क्यों नहीं कर सकता? है कि नहीं? मुद्दा हिंदी का। दोस्तों, भाई ये हिंदी और मराठी का जो चक्कर चल रहा है ना, उसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और उसका मेरी प्रिय भाषा में गौप्यस्फोट और आपकी भाषा में खुलासा मैं करने जा रहा हूं। पर खुलासा इस तरह से करने वाला हूं, जनरली खुलासा इसलिए किया जाता है कि क्लैरिफाई हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, क्लियर हो जाए, साफ हो जाए कि भाई क्या है क्या नहीं है। और मैं आज जो खुलासा करने जा रहा हूं, गौप्यस्फोट करने जा रहा हूं, उसकी खासियत ये है कि इससे आपका कंफ्यूजन दूर होने के बजाय बढ़ेगा। मैंने भी अलग अलग लोगों से बात की है और जो इनपुट मिला है वो है तो धक्कादायक। उसमें से एग्जैक्टली क्या होगा ये देखेंगे, यही होगा ऐसा मैं अभी नहीं बता रहा हूं। पहली बात एक तो है कि हमारे मराठी में एक बड़े विद्वान है, भाषाविद है, और ऐसा कहा जाता है कि संघ परिवार में भी उनकी बहुत बड़ी अहमियत है और मोदी शाह से लेके मोहन भागवत तक सब उनको पर्सनली 1-to-1 में जानते हैं, उनकी विद्वता। और वो ऑल इंडिया लेवल पे सरकार की एक पूरी ऊर्जा की कोई कमेटी है, उसके मेंबर है। देश भर में जितने भी ऊर्जा प्रकल्प है, ये तुम्हारे डैम्स है, वहाँ जाते हैं। उनका नाम है उदय निरगुड़कर। मराठी आदमी को तो मालूम है क्योंकि वो G24 तास के IBN लोकमत के प्रमुख थे करके मालूम है। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि अनिल जी, ये मुद्दा राजनीतिक हो नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए, ये सांस्कृतिक मुद्दा है। दूसरी बात उन्होंने कही जो थोड़ी सी चुभने वाली है, इसने बताया, उदय निरगुड़कर जी ने बताया, वो बोला सबसे बड़ी विटंबना ये है इस राज्य की कि यहां पे एजुकेशन, शिक्षण, ये विभाग शिवसेना शिंदे सेना के पास है। बोले कोई इंटेलेक्चुअल, कोई एजुकेटेड, कोई लर्नर, ऐसा आदमी शिक्षण मंत्री होना चाहिए। दादा भूसे बोले इनकी तो एक कहानी ऐसी कही जाती है कि कहीं ऐसा डिस्कशन हो रहा था कि भाई कुसुमाग्रज तथा विवा शिरवाडकर, इनका एक स्मारक बनाया जाए। तो उन्होंने, दादा भूसे ने वहां पूछा
मतलब हमारे शिक्षण मंत्री, आदर से नमन करता हूं मैं, उन्होंने पूछा कि भाई कुसुमाग्रज और विभा शिरवाडकर ये दो व्यक्तियों के स्मारक हम एक ही क्यों बना रहे हैं? तब जाके जो समिति प्रमुख है उन्होंने बता दिया कि विभा शिरवाडकर जी का ही नाम कुसुमाग्रज है, जिस नाम से वो कविता लिखते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? मैं समझा दो आदमियों का एक स्मारक क्यों कर रहे हैं। मतलब ये हमारे शिक्षण मंत्री है दादा भुसे। उदय निरूरकर ने मुझे बोला दादा भुसे को मालूम ही नहीं है कि ये क्या है, ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का समझ में नहीं आया है। और फडणवीस ने भी जानबूझकर शायद, हाँ ऐसा करते हैं फडणवीस, वो एक्सपोज होने देते हैं दूसरे पार्टी के नहीं, अपने पार्टी के भी मंत्रियों को। वो बोलते हैं, फंस जाते हैं, सब ओर से उनके ऊपर काव 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 हो शुरू हो जाता है। फिर आके वो बोलते हैं ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट है उसमें। अब दादा भुसे बोल गए कि उसमें क्या गलत है, उनको थोड़ा कंपलसरी कर रहे हैं। इसमें कंपल्शन कुछ नहीं है, उनको चॉइस है। थर्ड भाषा वो फ्रेंच भी ले सकते, संस्कृत भी ले सकते, उड़िया ले सकते, कानड़ी ले सकते। क्या 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 कमाल है भूसे जी। आपने वो पढ़ा नहीं है, ऐसा उदय निरूरकर का आपके ऊपर आरोप है। फडणवीस जी ने पढ़ा है मगर वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, या उन लोगों के सामने आपको एक्सपोज होने दे रहे कि ये ऐसा शिक्षण मंत्री है इनका मतलब शिंदे गुट का। असल में ऐसा है, उदय निरूरकर जी ने बताया कि जैसे हमारे बचपन में, वो भी अभी 65 साल के हैं, हमारे बचपन में एक पीटी का तासिका होती थी, और वो हफ्ते में एक बार हम सैटरडे के दिन जनरली 1 घंटा जाके पीटी यहां करते थे। वो बोले कानून से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से और ये केंद्रीय समिति से जो निर्देश आया हुआ है, जो पढ़ा नहीं है पक्का भुसे ने, वो है हफ्ते में एक बार 1 घंटा हिंदी सिखाई नहीं जाएगी, सुनाई जाएगी उनको। 1 घंटे के लिए कुछ कहानी सुनाई जाएगी उनको, जैसे पीटी में हम यहां यूं करते थे, उससे कोई एक्सरसाइज नहीं बोल सकते। हफ्ते में एक बार करने से थोड़ा एक्सरसाइज होता है। खाली 1 घंटा मौज मजा मस्ती करेंगे बच्चे हिंदी में, थोड़ा सा कि मुहावरे सिखाएंगे हिंदी के, कुछ फनी कथाएं सुनाएंगे उनको। ना कुछ लिखना है, ना कुछ पाठ्य पुस्तक है, न कोई उसके लिए स्पेसिफिक शिक्षक की भी जरूरत है। ये जो बोल रहे हैं ना हिंदी शिक्षकों के थ्रू अभी बहुत सारे हिंदी भाषिक शिक्षक आएंगे, बोले मराठी का शिक्षक क्यों? किसी भी भाषा का, उदय निरूरकर बोले किसी भी भाषा का शिक्षक 1 घंटे के लिए हिंदी में बातचीत करेगा उनसे, और ये चौथी तक चलेगा। हफ्ते में सिर्फ एक बार 1 घंटा। कोई नहीं आपको बोल रहा है कि हिंदी सीखो, हिंदी लिखो, हिंदी का पेपर दो, हिंदी की एग्जाम दो, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि साल भर आप सुनो नहीं सुनो, आपको जानो नहीं जानो, पीटी की तरह एक हो। पीटी करने से कोई एक्सरसाइज जिम में जाके जैसा होता है तैसा थोड़ा है। बाकी मराठी है, अंग्रेजी, बाकी सब है, हिंदी का कोई नहीं। और आपको चॉइस है जो चाहिए वो, अगर 20 नहीं है आपके ले लो। अरे मुंबई में तो हालत ऐसी है, अभी मेरे पास एक पत्रक आया है कि मुंबई में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख ऐसा उन्होंने बताया, 1 करोड़ हिंदी भाषिक है। अरे वो तो ले लेंगे स्कूल में, 1 करोड़ बच्चे जो हैं वो हिंदी लेंगे प्यार से। मराठी बच्चे हैं, उनको 1 घंटा सीखना है, और उनको चाहिए तो संस्कृत ले सकते हैं, जो चाहिए वो सब्जेक्ट। अभी गुजराती क्या कम है मुंबई में? आप बात कर रहे हैं ना, तो गुजराती समाज के लोगों को पूछो उनका विरोध है क्या? वो बोलते हैं अच्छा हो गया, हमारे बच्चों को पहले से 1 घंटा ही मिलेगा, 1 घंटा ही मिलेगा, या ऑनलाइन भी 1 ही घंटा है। घंटा इन लोगों को मालूम नहीं है कुछ, भूसे को भी दादा कुछ मालूम नहीं है। 1 घंटा है, 1 घंटा गुजराती बच्चे गुजराती सीखेंगे, छोटा छोटा, घर में बोलते ही है।
फर्क नहीं पड़ता उनको। मुंबई में पर्याप्त संख्या में हिंदी है, गुजराती है और भी भाषा है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी के भी 20-20 बच्चे मिल सकते हैं, या तो ऑनलाइन करेंगे। तो उदय निरुलकर जी का कहना है कि ये सांस्कृतिक इशू है और इसका पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अब फडणवीस, अभी 10 मिनट तो हो गए यार, मेरा मूल मुद्दा बाकी रह गया, शायद मुझे कल फिर से करना पड़ेगा। फडणवीस, आपको लगता है ठाकरे बंधुओं को सक्सेस होने देंगे? उनके आंदोलन की वजह से मराठी में कुछ परिवर्तन हुआ, ये हिंदी में ऐसा दिखा देंगे? नहीं। 3 बातें फडणवीस चर्चा कर रहे हैं अपने लोगों से। एक, जैसे थी स्टेटस को वैसा मेंटेन किया जाएगा, मतलब द्विभाषा सूत्र से इस साल के लिए कम से कम शालाएं चलेगी, हिंदी आएगा नहीं पिक्चर में, 1 घंटे के लिए भी नहीं आएगा। दूसरा पर्याय जो सोच रहे हैं फडणवीस, उसकी जानकारी अभी तक नहीं है कहीं पे, मगर आ जाएगी, इतना कोई बड़ा गुपित नहीं है। वो अपने ही एक आदमी को, जो खुले तौर पर उनका नहीं लगता है, कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके इसके ऊपर स्टे लेने के लिए केस चला रहे हैं कि कोर्ट स्टे देगा कि भाई पूरी तैयारी और पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरे इसका क्लैरिफिकेशन होए बगैर ये सख्ती नहीं हो सकती, सख्ती नहीं है फिर भी, और ये स्टे हो जाएगा इस साल के लिए। तो जैसे आरक्षण का प्रश्न सालों साल चल रहा है, हाँ, बहुत सारे चल रहे हैं ना, सीमावाद चल रहा है, ये चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं, ये भी लटका जाएगा कोर्ट में, इसके लिए फडणवीस का आदमी खड़ा होगा। और तीसरी एक बात संभव है, ऐसा बोलते हैं कि इनको कोई श्रेय नहीं मिले, इसके लिए इनका मोर्चा कितने तारीख है? 5, तो शायद होता 30 जून को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जिस दिन पहले दिन हंगामा इसी मुद्दे पर विरोधी पक्ष करेंगे। शायद 2 दिन पहले या तो पहले ही दिन पहला ही अनाउंसमेंट सरकार की ओर से, या तो इनके भाषण होगा, उसमें ही ये की जाएगी कि जैसी पहली व्यवस्था थी वैसी ही इस साल कायम रहेगी और कोई हिंदी का कंपल्शन नहीं होगा। तो मामला ऐसा है कि फडणवीस किसी भी हालत में नहीं देंगे क्रेडिट, ना कांग्रेस को देंगे, ना उद्धव को देंगे, ना राज को देंगे। राज को तो एक अलग बात है जो मैंने आपसे शेयर की है, ये तो सब वारेवरची वरात बोलते मराठी में, वैसा है, कोई इसका फायदा नहीं। भाई तुम्हारा श्री राम मंदिर बना और उसके बाद 3 महीने में इलेक्शन हुए, तो श्री राम मंदिर बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। लोकसभा में जो नुकसान आना था वो बीजेपी को आ गया। वो अपना अभी सिंदूर हो गया, वो भी लोग भूल गए ना। अभी ये इतना बड़ा युद्ध ईरान और वगैरह हो गए, सिंदूर भूल गए लोग। अभी सरकार को उखाड़ उखाड़ के दिखाना पड़ता है कि सिंदूर। ये मामला उठा भी तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 3 महीने तक ये मराठी का मुद्दा जिंदा रख सकते हैं? नहीं। तो फडणवीस बिल्कुल टट से मट नहीं हुए, वो अच्छी तरह से मुकाबला करने के मूड में है। उनके पास 3-4 ऑप्शंस है, उसमें से एक कौन सा चुनता है शायद मैं 1-2-3 दिन के बाद आपको बताऊंगा, मगर अनाउंस होने से पहले बताऊंगा तो मजा आएगा। धन्यवाद।